घर वापस गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लैके गए, खून लग्या उन्होंने रंग ला के जी है बघाड़ियाँ ने खा लिया यूसुफ ने। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम कुर्ता लैके ते जंगल च चढ़े गए। नबी कहते ही उन्होंने कि जेड़े जानवरों की भी जबान को पहचाने तो गैब का भी इलम रखता है। नबी ने बुलाया, भेड़िए आए ने, जानवर से जहरीले जानवर ने, ठीक है। सब तो पहले आके काम की कीता है कि अदब नाल पैरों से सलाम किया, पैरों का बोसा लिया तो भेड़िया कह रहा है कि सरकार कल क्यामत वाले दिन असी 14वीं सदी के मुल्ला की शक्ल च उठीए जे अगर असी तेरे यूसुफ से हमला किया होवे या सानू इलम भी होवे भी तेरा यूसुफ किथे है। भेड़िया जानवर कह रहा है, वो जानवर है कि जेड़ा बिल्कुल ही कहते हैं कि सब तो जहरीला खूनखार और इनू हाथ भी ला लवो तो छेती किता बंदा पाक नहीं होंदा। वो भेड़िया कह रहा है कि जे अगर असी तेरे यूसुफ से जुल्म किया होवे तो कल क़यामत वाले दिन 14वीं सदी के मुल्ला की शक्ल च असी उठीए। तुसी अंदाज़ा कर लवो भी भेड़िए की शक्ल तो तुसी देखी होनी है, नहीं देखी तो नैट ते देख लेना कि मौलवी की की शक्ल होएगी, की निज़ाम होएगा उनका जेड़ा एक जानवर है तो वो कह रहा है कि इस तरह निज़ाम है। अल्लाह ताला ने वाज़ह कुरान पाक च कहा है, सूरत नफाल च आयत नंबर 37 तो लैके 39 तक पढ़ लो। अल्लाह ने कहा कि खुम्स अदा करो मेरे लिए, मेरे महबूब ली ते इंदी अहले बैत ली। इत्थों तक कि तुहाडा ज़मीन चो खजाना निकल रहा ना तो उनका भी 5वां हिस्सा जिहड़ा ना वो दिओ सैयद नूं। जिस दौर च तुसी जिस सैयद नाल जिंदगी गुजार रहे जे ना उस सैयद नूं दिओ। अगर सारी उम्मत खुम्स देन लग पैंदी मौलवी हक ते आ जांदे ते अज सैयदजादियां बाज़ारां च ना रुलदियां। नबी दियां बेटियां की नबी नूं तकलीफ नहीं हुंदी होएगी कि जदों शराबी कबाबी बंदा एसी दे अंदर कमरे च बैठा हुंदा है तो सैयदजादी जाके उनके गंदे कपड़े धोंदी है तो उनके घर सफाई दे रही हुंदी है, सिर्फ कि इसलिए कि मैं अपने बच्चों को हलाल दी रोटी खवा सका। अगर ये कुरान पाक च नहीं तो मैं मुलजम हाँ, मैनू कोई बंदा टोके सूरत नफाल है पढ़ लवो। गौरमेंट ते भी है जी मौके ते इस टाइम जो भी मुल्क का वजीर आला है या जिन्हें भी हुकूमत जी चल रही है ना, ठीक है, उनके ते भी वाजिब फर्ज है कि जो गौरमेंट की इनकम आ रही है ना सालाना या 6 महीने बाद क्लोजिंग है या साल बाद है उनका 5वां हिस्सा है ना जोड़ा वो सदात नूं देवन। अल्लाह ने वादा किया कुरान च कि अगर तुहाडा ज़मीन च खजाना निकल रहा है तो उनका भी 5वां हिस्सा दो। अगर कोई जंग फतह की जे तो उतों कोई नाम मिले या कोई चीज़ मिली तो सब तो पहले उस सैयद नूं दो 5वां हिस्सा दे, फिर वो तुहाडे ते हलाल है। तो खाली अल्लाह ने यह नहीं कहा भी इन्हां नूं दे दो तो तुसीं भुखे मरो। अल्लाह ने कसम खा के कहा कि तुहाडे रिज़्क का मैं जिम्मेदार हाँ, यह हक अदा करो। कुरान पाक च वादा इस तरह लिखा है कि तुहाडा ज़मीन चो खजाना भी निकल रहा ना इनका 5वां हिस्सा नबी ते इनकी नबी की औलाद दा उनका अदा करो। तो गल करन दा मकसद है कि जेड़ा बंदे अल्लाह की गल ते नहीं मुतमिन वो मेरी या तेरी गल ते इतमाद करनगे कि यार अल्लाह ताला कुरान पाक च वाज़ह कह रहा है कि मैं जिम्मेदार हाँ। इसका मतलब है कि असी तो फिर बिल्कुल फारग हाँ ना कि सानू तौबा नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला दी दात माफ़ करे गुनाहगार जा बंदे निज़ाम कि असी अल्लाह की गल ते अमल नहीं करते। अज उम्मत सदात का हक देना शुरू कर दे ना तो यकीन मन कोई सैयदजादी घरों बाहर ना निकले, बेपर्दा ना हो, मजबूरी की वजह तो सैयदजादियां नूं घरों बाहर जाना पैंदा है कि कोई देंदा ही नहीं। जे किसी बंदे नाल गल करोगे तो वो सवाल की करेगा, वो कहेगा कि किसी शिया नाल तो नहीं बैठा था, यार मर जाना जी।